رمضان 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 يا حبيب رمضان. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन इकराम, रमज़ान का पहला रोज़ा और हमने सोचा कि मैं आपसे आज रमज़ान से मुताल्लिक़, क्योंकि अब हम अपने नशरियात हमने शुरू कर रखी है, तो उसमें हम आपसे रमज़ान से मुताल्लिक़ एक छोटी सी नशिस्त में आपसे बताना चाहेंगे कि रमज़ान एक अज़ीम तोहफ़ा है और इसके सही इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि माह रमज़ान की सूरत में हमें हर साल भेजा जाने वाला इनाम अपने दिलों और जिस्मों को पाक करने का खुसूसी मौका है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने और रब का शुक्र अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हमारी पूरी ज़िंदगी इस मकसद के लिए होनी चाहिए, मगर अल्लाह ताला ने साल के इस दौरानिए के वो सबसे अच्छा वक्त करार दिया है। यहाँ पे मैं अमीन एहसन इस्लामी साहब की एक बात को कोट करना चाहूँगी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे मादी दुनिया में मौसमों के एतबार से फसलों की बुआई और कटाई एक मखसूस होती है और कोई दूसरा वक्त उसका ज़ाला नहीं कर सकता, तो इसी तरह रूहानी दुनिया में भी ऐसे अदवार होते हैं जो हमारी रूहानियत जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे उठा सकती है। और ज़ाहिर है उसके लिए फिर मैं आपको यही इसमें बात करूँगी कि ये रमज़ान का महीना उसके लिए सबसे बेहतरीन महीना करार पाया है, क्योंकि मुसलमानों के लिए माह रमज़ान नहीं है सिर्फ़ ये गुनाहों के माफ़ी तलब करने, रूह को पाक करने, अच्छाई करने और रूह का सुकून हासिल करने के लिए इससे अच्छा और कोई वक्त हो नहीं सकता। तो रमज़ान के ज़ाहरी मायने तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात से इज्तनाब के हैं, लेकिन रोज़े की ये सूरत हज़ारों साल से इंसानों में जारी है और हो सकता है ये किसी गलती पे पछतावे की अलामत हो, लेकिन ये इस्लाम से पहले के अरब में भी आम था। अगर मकसद सिर्फ यही होता तो ये सिर्फ भूख का प्यास होती, और अल्लाह की ख्वाहिश भूख को प्यास नहीं है। अगर इंसान ख़ुद को रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात से रोक लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर हम में से ज़्यादातर लोग रमज़ान में यही करते हैं। अल्लाह का इंसानों का पहला तोहफ़ा अक़लियत पसंदी का है, तो अब ज़रा हम अक्ल को अपने सामने रख के हम गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह कहते हैं ना, हर चीज़ में हम तदब्बुर करें, तो अल्लाह ताला हमें भूखा प्यासा क्यों रखना चाह रहा है और ये तमाम नफसानी ख्वाहिशात से एक मखसूस वक्त के लिए क्यों रोक रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इस पर कभी मौका मिले तो उस पर गौर फ़िक्र करें, अपना खुद एहतसाबी करें कि आप देखें आपको क्या फ़ायदा हुआ। आपने रोज़ा रखा, आपने इज्तनाब किया अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए। खौफ डर की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, अल्लाह का खौफ नहीं। यहाँ अक्सर लोग तक़वा से मुरादे लेते हैं, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। जब आपने इसको अल्लाह के अपने आपको सुपुर्द कर दिया, इससे मोहब्बत इतनी शदीद होगी तो आप कोशिश करेंगे हर काम ऐसा ना करें जिससे अल्लाह को नाराज़गी हो, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे मोहब्बत करता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि ऐसा काम करें कि जो अल्लाह से आपकी मोहब्बत कम हो जाए। तो माह रमज़ान में फिर एक और बात भी है माह रमज़ान की अहमियत की, कि इस रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, यानी कि अल्लाह का कलाम। अल्लाह जो हमसे कलाम करता है इसी किताब के ज़रिए करता है। ये आखिरी किताब, मुकम्मल किताब, जामे किताब, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। तो जिसे अल्लाह ताला ने कहा है फ़ुरक़ान है, सच्चाई और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब का है। तो रमज़ान इस अज़ीम कलाम को समझने में हमारी मदद करता है। तो दिन के कुछ घंटे अगर हमारी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात से रुक जाने की, अल्लाह की हिदायत का मकसद ये है कि हम में अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह से नज़दीकियाँ हों, और ये हमारा एहसास गहरा हो कि कुरान हमारे लिए इस दुनिया में और उसके बाद आने वाली दुनिया के लिए क्या अहमियत रखता है। तो रमज़ान में रोज़ों का बुनियादी पहलू अल्लाह के सामने सर तस्लीम हम करना है, जिसकी अहकामात की वजह से हम खाने पीने से रुक जाते हैं, भले ही हमारा कितना दिल क्यों ना चाहे। तो अपनी इन कुदरती ख्वाहिशात को दबाने से हमें एहसास होना चाहिए कि हम इसके कंट्रोल में हैं, और अपने जिस्म को खुराक फराम करने जितना बुनियादी काम भी इसके अहकामात के बग़ैर नहीं कर सकते। अगर हम इसके सामने सर तस्लीम खम कर सकते हैं तो हम अपने गुस्से, लालच, नफ़रत, मुनाफाखोरी और जुल्म और जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर एक मौजूद हैं, एक गोशा मौजूद है, उस पर हमें काबू पाना है। ये सिर्फ़ रमज़ान में नहीं, आम ज़िंदगी में भी हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। तो अल्लाह ताला ने खैर और शर का मादा इंसान के अंदर रखा है। तो रमज़ान इस महीने के लिए, ये रमज़ान का महीना इन तमाम शर जो हमारे अंदर शर का मादा है, इस पर काबू पाने का नाम है, क्योंकि
جو اہم چیز یہ ہے کہ مختصراً آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اگلی زندگی میں جس چیز کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، یہی چیزیں ہیں جو کہ شر کا مادہ رکھتی ہیں۔ سو ہماری اگلی دنیا پہ ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ بھلے اس دنیا میں عدل نہ ہو، مگر اگلے جہاں میں ہر کسی کو عدالت الہی سے مکمل انصاف ملے گا۔ اگر ہم یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے ہر اقدام پر ہمارا مواخذہ ہوگا، تو پھر اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے جھکنا بیکار ہے۔ سو اسلامی اعتبار سے روزے کا مطلب صبر سے کام لینا اور ان اقدامات سے خود کو روکنا ہے جو کہ عام طور پر اپنی حیثیت کے لذت کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان میں ہماری جسمانی قوت اتنی نہیں رہتی کہ اس کے باوجود ہم اپنی سوچ اور اقدامات پر ہر لحظہ نظر رکھنا ہی وہ چیز ہے جو ہماری روحانیت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ہمیں غصہ دلایا جائے، اشتعال دلایا جائے، تو ہمیں خود کو دوسروں کو بتانا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں اور کسی بھی منفی تحریک پہ توجہ اور رد عمل نہیں دیں گے۔ سو ان بابرکت دنوں میں ہمارے دن اور راتوں کی عبادت میں سمجھ کر قرآن کو پڑھنے میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے میں گزرنا چاہیے، جو کہ دوسرے اوقات میں ہم غیر ضروری طور پہ ٹی وی دیکھتے ہوئے یا بھوک مٹاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ سو روزے کا مقصد بھوک و پیاس کا تجربہ کرنا بھی ہے، جس طرح ہماری طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہر وقت اس بھوک سے دوچار رہتے ہیں۔ تو 30 دن کا تجربہ اس لیے کہ ہمارے اندر کفایت شاری، سادگی، ہمدردی، محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے اور وسائل کو محتاط انداز میں استعمال کرنے کی سمجھ پیدا ہو سکے۔ سو بدقسمتی سے روزے کا وقت تمام ہوتے ہی ہم کھاتے پینے شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ خیرات کی جاتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے خود پر اخراجات اس ماہ میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس دورانیے کا مقصد ہمارے اندر باقی سال کے لیے گہری اخلاقیات پیدا کرنا ہے۔ ہر سال رمضان ہمیں بطور تحفہ دیا جاتا ہے اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو آئے ایسی فصل بوتے ہیں جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے فائدہ مند رہے۔